Hello everyone, welcome my YouTube channel Concept Platform. I hope that you will be very happy with your families. Okay? तो मैं एक मिनट थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं क्योंकि कुछ बच्चे हमसे नहीं जुड़ रहे हैं. ओके, कुछ तो हमारे बारे में पहले से ही जान चुके हैं. ओके, आई स्टार्ट. माय नेम इज सुरेंद्र यादव. आई बिलोंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट संबल ऑफ यूपी. ओके, आई लिव इन प्रेजेंट टाइम दिल्ली मुखर्जी नगर. I am student of DU University present time. Okay, and I do preparation of SSC CGL and together teaching. Okay, so I start. I teach you today's. I will teach you reasoning topic. Topic is direction. Okay, direction topic is very important of all competitive examination. I start. तो सुनो, मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ. रीजनिंग का जो टॉपिक है डायरेक्शन, उसकी हम 2 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं. जी ले चुके हैं. आज हमारी तीसरी क्लास है. बहुत अच्छे से हम पूरा धीरे धीरे आपको समझाएंगे, पूरे डाउट आपके क्लियर कराएंगे. बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें जी, बने. ओके, तो हम पहले पढ़ा दें. पहले हमारा काम है पढ़ाना, फिर हम आपको एक इंटरेस्टेड बात आज सुनाने वाले हैं. बहुत अच्छा भी आपको मतलब एक तरह से आपको मोटिवेट करेंगे उसमें, और आपको थोड़ा हंसी भी दिलवाएंगे, है ना. पहले पढ़ा दें. देखिए, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है. क्वेश्चन दे रखा है, देखो भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, मैंने फैन बंद कर रखी है क्योंकि पहले मैं आपको डिस्टर्बेंस होता है ना क्लास में. तो देखो क्वेश्चन दे रखा है, केशव एक व्यक्ति है, वो 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 40 किलोमीटर जाता है. ठीक है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है. ठीक है, पुनः वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर गया. ओके, तो बताइए कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है. ये क्वेश्चन आपसे बहुत हायर लेवल का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपसे कहाँ पर पूछा गया है. आरबीआई ऑफिसर एग्जाम 1988 में पूछा गया है. ओके, आप देख सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो. क्वेश्चन एक बार दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिए. क्वेश्चन दे रखा है कि ये सब 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 40 मीटर जाता है और फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है. तो बताइए प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूर होगा. भाई ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें. ए दे रखा है 40 मीटर, बी दे रखा है 10 मीटर, सी दे रखा है 20 मीटर, डी दे रखा है 30 मीटर और ई दे रखा है कोई नहीं. अब एक बात और होती है, जो बैंक का एग्जाम होता है ना, उसमें 5 ऑप्शन दे देता है. वैसे तो नॉर्मली सभी में 4 ऑप्शन रहते हैं, इसमें क्या 5 ऑप्शन दे रखे हैं. तो हमको यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी होती है. तो भाई देखो, ज़्यादा ऑप्शन है तो ज़्यादा डाउट भी यहाँ पर होंगे. तो कुछ नहीं, जैसे जैसे सवाल का स्टेटमेंट है बस सॉल्व करते हैं. बढ़िया, देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको. हाँ, क्लास में पूरे बने रहिए ताकि पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाए जी. क्लियर नोट भी करते रहना, एक नोट्स भी बनाते रहना. मैं चेक भी करूंगा सबके नोट्स आके, यूपी वालों की भी चेक करूंगा, बिहार वालों की भी जाके चेक करूंगा. भैया ध्यान रखना जब इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो. ठीक है, हाँ, तो मैं ये देख लूँ एक बार कि आप पूरा देख पा रहे हो या नहीं कैमरा में. एक मिनट में देख लूँ आपको. हाँ भाई, देख तो पा रहे हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. वीडियो लॉन्ग हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं. सॉल्व करो. यहाँ हम सॉल्व करते हैं. देखिए, केशव 30 मीटर किधर जा रहा है, उत्तर में. ये है कोई केशव. ठीक है, 30 मीटर जा रहा है उत्तर में. ये गया तुम्हारा 30 मीटर. ठीक, 30 मीटर किधर गया, उत्तर. भाई उत्तर तो ऊपर होता है, हमने कल दिशाएं बताई थी तुम्हारे लिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो 30 मीटर उत्तर की दिशा में गया, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ गया. सोचो कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो अपने दाईं ओर राइट मुड़ रही है, राइट टर्न ले लिया जी उसने, राइट मुड़ गया. राइट मुड़ने के बाद वो दाईं ओर मुड़ गया तथा 40 मीटर जाता है. ठीक है, दाईं ओर मुड़ा, 40 मीटर चला गया. ओके, कोई बात नहीं. फिर बोल रहा है फिर अपनी दाईं ओर दोबारा से फिर दाईं ओर मुड़ा. अब वो पहले तो ऊपर गया जी उत्तर में, फिर दाईं ओर मुड़ा, 40 गया जी, 40. ठीक है, अब वो फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ रहा है, समझो, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ा. तो दाईं ओर फिर उसका कितना हो जाएगा, नीचे. फिर उसका राइट नीचे हो जाएगा भैया, नीचे. ठीक है, लेकिन कितना गया जी, दोबारा से हमारा कितना गया, 20. सोचो पूरा कितना है यहाँ पे 30, भाई यहाँ से 30 है तो 20. सोचो यहाँ तक आ गया.
भाई 20 नीचे आ गया, कोई टेंशन तो नहीं, लेकिन 30 नीचे नहीं आया, यहाँ 20 पे ही रोक देना, मत पूरा नीचे ले आओ, ठीक है। हाँ, फिर बोल रहा है पुनः वो अपनी दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर गया। अब भाई कोई चीज नीचे आ रही है, नीचे सोचो मैं ऐसे नीचे जा रहा हूँ ऐसे, तो मेरा दाईं ओर किधर हो जाएगा, दाईं ओर मेरा इधर हो जाएगा ना, राइट मेरा इधर, तो ऐसे ही सोचो वो नीचे आ रहा है ना। अब फिर वो दोबारा दाईं ओर मुड़ गया तो कितना 40 गया, वो दोबारा से यहाँ आ गया, ठीक है। कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। स्टार्ट उसने मान लो ये पॉइंट से कि यहाँ से, अब यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पर पूरा कितना है 30। वो अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है तो बताइए उसने अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो वो पूछ रहा है पहले इसने ए से पॉइंट से स्टार्ट किया, तो पूछ रहा है अब यहाँ पर है मान लो, तो कितनी दूर है अपनी प्रारंभिक स्थिति थी। तो सोचो यहाँ से देखिए पूरा कितना है 30, भाई पूरा कितना है 30। अब 30 में से 20 ये ऊपर वाला घटा दो, इतना इतना, तो कितना बचा 10। समझे यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। तो 10 आंसर कितना हो जाएगा भैया इसका, 10 मीटर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज राइट, ओके। एक बार मैं दोबारा से बता दूं, कोई प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि हो सकता है दोबारा किसी के समझ में नहीं आया हो, तो देखो दोबारा से समझ लो। एक बार मैं रफ करके दोबारा बता दे रहा हूँ भैया, मेरा काम है 10 बार समझाना, लेकिन हाँ तुम भी समझते रहो, ठीक है भैया। गर्मी में पढ़ा रहा हूँ तो उस चीज़ का फायदा उठाओ ना। मुखर्जी नगर से पढ़ा रहा हूँ जी, दिल्ली मुखर्जी नगर से। जो चीज़ मैं मुखर्जी नगर में पढ़ रहा हूँ वही चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ आपका भला हो जाए, तो मेरा तो भला हो ही जाएगा, ओके। हाँ, तो देखो केशव 30 मीटर उत्तर में गया। केशव नाम का कोई व्यक्ति है, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। केशव नाम का कोई व्यक्ति है, वो 30 मीटर उत्तर में गया, कोई बात नहीं, ओके। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, अपने दाईं ओर मुड़ा और 40 गया, यहाँ दाईं ओर मुड़ा 40 गया, ओके। फिर बोल रहा है पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा। फिर कितना गया जी 20, सोचो 20 गया, ठीक है। अब बोल रहा है पुनः वह दोबारा दाईं ओर मुड़कर 40 गया। अब ये दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा जी, इधर, तो कितना गया 40, तो ये तो 40 दूरी बराबर हो गई। तो सोचो ये यहाँ पे 30 गया पहले, 20 नीचे आ गया, तो कहने का मतलब यहाँ आ गया, यहाँ। तो पूछ रहा है जो प्रारंभिक पॉइंट है और जहां पर रुका है उसके बीच की दूरी क्या है। तो सोचो ये पूरी भैया 30 है, 30 की उसमें से 20 तो हटा दो, तो कितनी बची 10। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 10। भाई मैंने तो पढ़ा दिया, अब इतने पर भी समझ में ना आए ना, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कमी है। भाई मैं गलत नहीं बोल रहा, गर्मी पड़ रही है, हो सकता है हो गई हो दिमाग में कमी, चेक करा लो भैया, गर्मी पड़ रही है यहाँ भी, ओके। और हो सकता है आप पर दिन अच्छे नहीं चल रहे हो, मेरे को अपना जो राशि है ना उसको सेंड कर देना कमेंट में। एक भाई बगल में एक पंडित जी रहते हैं, मैं उनसे चेक करा दूंगा, टेंशन मत लो। ये तो मैं मजाक कर रहा था, दिल पे मत ले जाना मेरी बात, ओके। ले भी जाना, मुझे कोई टेंशन भी नहीं है भैया, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करा दिया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए हम सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा किसमें पूछा गया है, ये हमारा BSRB भोपाल एक एग्जाम हुआ 1995, उसमें आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है, हम इसको सॉल्व कराते हैं। एक बार देख लें कि आपको कैमरा में दिख रहा है, हाँ भाई दिख तो रहा है। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। विवाह नाम की एक लड़की है, विवाह बिंदु बी से 5 मीटर पश्चिम में जाती है। देखो यहाँ तक तो दिख रहा है, अरे यार देखना भी पड़ता है, कभी कभी दिखता नहीं है, ठीक है। विवाह नाम की एक लड़की है, तो वो क्या है कि 20 मीटर, वो सॉरी विवाह बिंदु बी है, यहाँ पर देखिए यहाँ कोई बिंदु बी है, ठीक है। बिंदु बी से 5 मीटर पश्चिम की ओर जा रही है। पश्चिम किधर होता है तुम्हें पता है, इधर पश्चिम की ओर गई जी 5 मीटर, समझते रहना ध्यान से, ओके। 5 मीटर पश्चिम की ओर जा रही है, जाती है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ी, सोचो एक मैं ऐसे जा रहा हूँ पश्चिम में, मेरे को पश्चिम में जाना है, मैं अब दाईं ओर राइट मुड़ूंगा, राइट, तो ऊपर जाऊंगा, ठीक है। राइट मुड़ा, ऊपर गई, और फिर कितना चली भैया, वो कितना चली 35 किलोमीटर ऊपर चली, सोच रहे हो, यहाँ पहुंची 35, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आना चाहिए, ओके। चली तो अपनी है ना 35 चलती गई। अब वो पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ी, फिर दोबारा ऊपर जा रही है, फिर दोबारा राइट मुड़ गई, तो सोचो फिर दोबारा राइट मुड़ गई, और कितना गई भैया 10 चलेगी, 10 मीटर। सोचो पुनः राइट मुड़कर 10 गई, पहले यहाँ 5 था, अब आगे 5 और आगे चली गई, कहने का मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहां से 5 और आगे चली गई, ओके। हाँ, तो अब 5 मीटर चली गई, और पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चलती है। अब वो दोबारा दाईं ओर मुड़ी, सोचो दोबारा दाईं ओर मुड़ेगी, तो ऐसे जा रही है तो नीचे आ जाएगी, फिर 35 किलोमीटर चल गई जी, ठीक है। तो कह सकते हैं ये भी 35 चल गई, ये भी 35, ये तो इक्वल हो गए बराबर। अब सोचो, अब भैया
ये एक तरह से एक क्या रेक्टेंगल बन रहा है, सोचिए यहाँ कैसे रेक्टेंगल बन रहा है। अब ये यहाँ पर 5 था, अब क्या पूछ रहा है, इसने क्वेश्चन पूछा है हमसे, तो बताइए अब है अपने प्रारंभिक स्थान बिंदु बी से कितनी दूरी पर है। तो कोई बात नहीं, यहाँ 35 तो आ गई। अब सोचो ये प्रारंभिक बिंदु, ये यहाँ पर इतना 5 है, तो सोचो ये ऊपर वाला 10 है भैया, तो यहाँ इसको आधा कर लो, ये 5, तो इधर का भी क्या बचेगा भैया 5, तो आंसर आ गया हमारा 5। आंसर बी इज करेक्ट। ओके, इसका आंसर हो गया 5। एक बार दोबारा से सुन लो, किसी के समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से आपके डाउट क्लियर करा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ प्रत्येक चीज आपके समझ में आए, भाई पूरा खुल के पढ़ा रहा हूँ 100%। प्लीज दिमाग खोलकर बैठे क्लास में, नोट्स भी करते रहे, नोट बनाते रहे, साथ साथ सुनूंगा, आपका टेस्ट लूंगा, पोते उठ जाएंगे तुम्हारे जब मैं टेस्ट लूंगा, ध्यान रखना। विवाह बिंदु बी से 5 मीटर पश्चिम में जाती है, विवाह यहाँ पर बिंदु बी से 5 मीटर किधर पश्चिम में गई, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ी, सोचो दाईं ओर मुड़ेगी, राइट मुड़ेगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर गई कितना 35 चली, फिर वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ी, दोबारा से अपनी दाईं ओर मुड़ गई तो कितना चली जी 10 चली, यहाँ पर पहुंच गई, सोच लो। अब बोल रहा है फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ी दोबारा, तो फिर नीचे आ जाएगी 35। अब पूछ रहा है कि अब उसके प्रारंभिक बिंदु और जहां रुक गई उसके बीच की दूरी कितनी है। तो भैया देखो यहाँ आ गई, मान लो ये यहाँ पूरा कितना है 10, ये इतना 5 दे रखा है, तो ये एक रेक्टेंगल जी, एक आयत बन गया। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर, तो सोचो ये इतना 5 है, तो इतना कितना बचा जी, इतना भी 5 बचा, तो ये कितना हो गया 5। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जी BSRB भोपाल 1995 में जी। पहले हमारा काम था पढ़ाना, हमने जी पढ़ा दिया। ओके, अब हम थोड़ा अपने इंटरेस्टेड बात करते हैं। सबसे पहले तो आई फील थर्स्टी। ओके, मैं जी प्यासा हूँ, पानी पी लूँ। आपको भी प्यास लग रही हो तो आप भी पी लो, गिलास में पानी है मेरे पास। ओके चलो, तो ये तो मिटा दे रहे हैं, ये तो होगी हमारे काम की बात। अब हम थोड़ा अपने बारे में भी बात करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो बने रहें, ठीक है। गर्मी बहुत पड़ रही है जी, इसको मिटा दूँ। मेरे को देखो अपनी टॉवल यूज करनी पड़ रही है जी बोर्ड पे, तुम्हारे चक्कर में मैं सोच रहा हूँ तुम सीख जाओ। देखो अपनी टावल मैंने टावल से मिटा रहा हूँ आज तो, अपनी तौलिया से। टेंशन मत लो, इसको तो मैं धो लूँगा, लेकिन तुम सुधर जाओ बस। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाओ, जल्दी से वर्दी में मेरे पे कॉल करो कि हाँ हमने वर्दी ले लीजिए वर्दी। टेंशन मत लो, मैं भी वर्दी लूँगा, मैं भी तैयारी में लगा पड़ा हूँ, लेकिन ये नहीं कह रहा कि अभी ले लूँ। अभी तो मेरी पार्टी स्टार्ट हुई है, अभी तो सॉरी हाँ ट्रेलर है ये, तो पिक्चर तो बाकी है जी, ठीक है। हाँ तो मैं बात करना ये कह रहा हूँ कि बस बढ़िया से पढ़िए, मौज मस्ती कीजिए। और भाई इंग्लिश भी सीखना पड़ रहा है क्योंकि हमारी इंग्लिश उतनी अभी अच्छी नहीं है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे। हम बातचीत भी करते हैं, हमारा साथी और हम मिलजुल कर बढ़िया। और तो बस पढ़ो, बस यही कहना चाह रहा हूँ। ओके, बढ़िया एकदम मौज मस्ती से पढ़ो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लोग इसका फ़ायदा उठाएं और फिर ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हो जाते। देखो मेरा अच्छा काम कर रहा हूँ तो इसमें सपोर्ट होना चाहिए, मेरा भी खुद का रिवीजन हो रहा है आपको पढ़ाने से, लेकिन आपका भी फ़ायदा होना चाहिए। और अच्छा काम है, सबका साथ होना चाहिए। और इतने पर भी किसी को मेरी बात अगर गलत लग रही हो गई, अपना फोन बंद करके बैठ जाओ, मैं तो मना नहीं कर रहा। मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, मैं तो कुछ कह नहीं रहा। हाँ, जिसको मेरी बातें पसंद, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं एक हंसी की बात आपको बता दूँ, कल मेरे साथ में एक घटना घटित हुई रात में। तो जो हमारे प्रकाश सर है ना, हम और जो हमारा रूम पार्टनर है प्रकाश, अभी उनका UPSC का पेपर है तो वो अभी जाएंगे। तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा, मध्य प्रदेश भोपाल में उनका सेंटर है, तो वहाँ पर हम जाएंगे। तो हम एक्चुअली क्या है, हम इंग्लिश, देखो इंग्लिश आजकल आना चाहिए सब लोगों को, तो हम अपना दोनों प्रैक्टिस करते हैं, आपस में बात करते हैं इंग्लिश। तो हमने एक नियम बना रखा है कि हम हिंदी में कोई बात नहीं करते, हम जो चीज़ नहीं आती वो हम अपना इंग्लिश में सर्च करते हैं, फ़ोन पर पूछते हैं। तो मैं रात में पढ़ रहा था 2 बजे, मैं चला गया जी मुँह धोने गया बाथरूम में, तो अंदर से यार मैंने लॉक लगा दिया। अब वो लॉक एकदम फंस गया सडनली से, मैं बहुत, तेरा दिमाग खराब हो लिया, मैंने बहुत खोला लेकिन खुल नहीं पाया यार, अकस्मात पता नहीं क्या हो गया, मैं डरने लगा। मैंने सोचा यार बहुत कुछ ऐसा होगा, लेकिन मैंने कॉल किया, मैंने हेलो प्रकाश सर, आई एम अफ्रेड टू प्रेजेंट टाइम। बोले अरे व्हाट हैपेंड, क्या घटना घटित हुई? अरे मैंने कहा भैया घटना कुछ घटित ना हुई है, पूरा घटना चक्र ही घटित हो गया। तो बोले, मैंने कहा सर हेल्प मी। अरे बोले फिर बड़ी मुश्किल से भैया पूरा 100% पूरा दिमाग लगा के उसको तोड़ा गेट को, तब तो बाहर निकले।
बस। तो कभी कभी अकस्मात ही घटना घटित होती रहती है। और दूसरी बात, बढ़िया से पढ़िए एकदम। और जो भी मेरे को जानते हैं, मेरे दोस्त चंदोसी, संबल बैजवी वाले, बवराला वाले, और मेरे कोचिंग सेंटर वाले के डी कैंपस से मैंने कोचिंग लिया, बहुत अच्छा मेरे टीचरों ने पढ़ाया। और जी मेरे बहजवी वाले जितने भी मेरे टीचर थे, मैंने कृष्ण मुरारी स्कूल से 12वीं पास की, और मेरे जितने भी टीचर, मेरे बहुत अच्छे अच्छे टीचर रहे थे। फिजिक्स के गुरुबच्चन सर और नीरज सक्सेना सर, मैथ सिका मैम थी, बहुत अच्छे। मैं सभी टीचर, मेरे सभी टीचर बहुत अच्छा मेरे को पढ़ाया। नाम तो मैं एक्चुअली बहुत सारे टीचर हैं उनका नहीं ले पाऊंगा अभी। बढ़िया से पढ़ाया। अच्छे भैया थे, एक हमारे मैथ पढ़ाते थे हमको बहुत अच्छा। उन लोगों ने हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाया और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं, मेरे अंदर कोई एगो भी नहीं है, मैं घमंड कभी करता नहीं, क्योंकि घमंड हमेशा हमें कभी करना भी नहीं चाहिए। और सीख तो हम देखो, सीख तो हमें एक चींटी से भी मिलती है। मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, हमें कभी डरना नहीं चाहिए, खुद पर भरोसा करना चाहिए। जैसे मैं बताऊं आपको, एक चिड़िया होती है ना, चिड़िया वो किसी डाली पर बैठी होती है और डाली में हवा चल रही होती है, डाली हिल रही होती है, लेकिन वो कभी डरती नहीं, क्योंकि उसको खुद पर भरोसा है। भाई उसे अपने पंखों पर भरोसा है, उसे पता है कि मैं तो उड़ जाऊंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, कभी किसी से डरो मत। दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ कहे, लेकिन तुम खुद पर भरोसा रखो, बस हमेशा सफल हो जाओगे। बढ़िया, बेस्ट ऑफ गुड लक। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू जी, थैंक यू। जय हिंद जी, जय हिंद।